Good afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I'm Sumita Panigre, and on behalf of the Holy Tuition family, I welcome you all to today's class. I'm teaching you Science Class 8, and we are reading Chapter 11, that is Force and Pressure. Okay, and this is the third part. So I hope that you have already watched the first two parts, and thereby you are here for the third part. Alright, so we'll be starting today the third one, that is, and we are going to cover the topic that is contact forces. Alright, so we'll be doing it, but before starting the class, let me remind you that eTuition is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app from the Play Store. Okay, so let's get started. Let's see what we're going to discuss today. Today we're going to discuss contact forces and non-contact forces. Okay, so these two things we have already discussed in the part 2, that is a brief contact we have, brief discussion we had. The first one is we have discussed कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस होता है, फोर्सेस के कुछ टाइप होते हैं, दो टाइप्स होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक है, अब कॉन्टैक्ट फोर्सेस के अंदर फिर मस्क्यूलर और फ्रिक्शन आती है और नॉन कॉन्टैक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल एंड ऑल तीन आती हैं. तो हम उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. कॉन्टैक्ट फोर्सेस का डेफिनेशन मेरे को कौन बताएगा? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स? कॉन्टैक्ट फोर्स नाम से पता चल रहा है, जो भी पर्टिकुलर हम जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दो सरफेस के बीच में जब हम कांटेक्ट कर रहे हैं, मिल रहा है दोनों, तभी दैट इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट फोर्स. एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हम ऐसे फोर्स अप्लाई करें कि हम फिजिकली अपना वहाँ पे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं. So how that happens? Let's see. So first we'll be reading contact force. Contact forces में first आता है, we know the definition now. The force in which two objects in between two objects that is contact. It is known as contact force. यानी contact हो रहा है दो चीज़ों के बीच में, दो objects के बीच में, तभी force apply हो रहा है. तो पहला contact force है आपका muscular force. Now what is muscular force? Let's see. Muscular force is a force exerted by the muscles of our body. We use muscular force for our various activities. All right. So this is a particular pen. Okay. इस particular pen में अगर I'm applying some force, I'm लाइक मेरे कांटेक्ट हो रहा है ना, यहाँ पे मेरे पाम का कांटेक्ट इस पेन से हो रहा है. ठीक है, तभी जाके ये इधर था तो ये इधर मूव कर रहा है. सो व्हाट इज ओवर हियर? आई एम अप्लाइंग फोर्स ओवर देयर, और यहाँ पे मेरे मसल्स, मेरी बॉडी के मसल्स के फोर्स अप्लाई हो रहे हैं. तो ये दैट कम्स अंडर मस्क्यूलर फोर्स. लाइक द फोर्स दैट आई एम अप्लाइंग पर्सनली टू दैट ऑफ द पेन और पेंसिल और पेपर, जो भी हिलाने के लिए, जो भी पर्टिकुलर को मूवमेंट करने के लिए इफ आई एम डूइंग सो मस्क्यूलर फोर्स. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मसल्स ऑफ द बॉडी जो है उससे अगर मैं कोई भी चीज़ को मूव करा रही हूँ तो मैं अपने बॉडी का क्या कर रही हूँ, मसल अप्लाई कर रही हूँ. ठीक है, मैं मसल से उसको पुश कर रही हूँ. राइट, मैं पेंसिल के अगर ऐसे टिक टैक वाला पेंसिल है, उसको अगर आपको ऑन करना है, देन आपके थंब से आप क्या कर रहे हो, उसको ऑन कर रहे हो. सो यहाँ कॉन्टैक्ट हो रहा है, आपके मसल्स कॉन्टैक्ट कर रहे हैं टू दैट ऑफ द पेन सरफेस. ओके, देन ओनली वहाँ से ही फोर्स अप्लाई हो रहा है. ठीक है, ओके. वी यूज़ मस्कुलर फोर्स फॉर वेरियस एक्टिविटीज़. अब आपको बहुत सारे एग्जाम्पल पता होगा, आप डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करते हो. आप कुछ उठाते हो, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो. आप कुछ गिराते हो, फोर्स छोड़ रहे हो. आप कोई चीज़ टर्न करते हो, फोर्स. आप कोई चीज़, कुछ भी आप कर रहे हो, यू अप्लाइंग फोर्स ओवर देयर. ठीक है. नाउ एनिमल्स लाइक बुलक्स, horses, camels, donkeys, elephants also use muscular force to perform various tasks. अब आप साइकिल चला रहे हो, अगेन अप्लाइंग फोर्स. साइकिल में आप पेडलिंग मार रहे हो ना, तो पेडल कर रहे हो तो आपका जो पैर का, मतलब आप पेडलिंग कर रहे हो तो वहाँ क्या कर रहे हो, पैर से आप पेडल को घुमा रहे हो. सो देयर अगेन मस्कुलर फोर्स अप्लाई होता है. नाउ बुलक कार्ट्स, हॉर्सेस, डोंकीज, कैमल्स, ये भी जब काम करते हैं, हम काम कराते हैं इन्हें, ये भी अपने मस्कुलर फोर्सेस से ही काम करते हैं. जैसे बुलक कार्ट आपका हल जोतते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो चलते हैं, वो ऐसे मेहनत करते हैं, तभी जाके आगे बढ़ते हैं, तभी जाके क्या होता है, हल जोतते हैं. हॉर्स, हम हॉर्स को क्या, घोड़ा, हॉर्स राइडिंग करते हैं, तो वहाँ पे भी हॉर्स दौड़ रहा है, तो वो कुछ अप्लाई कर रहा है अपना मस्कुलर फोर्स टुवर्ड दैट ऑफ योर सरफेस. डोंकीज, डोंकी से हम चीज़ें लाते हैं, तो डोंकी से चीज़ें लाते हैं, वो भी मेहनत कर रहा है. एलिफेंट से हम काम करवाते हैं. सो दीज ऑल आर मस्कुलर फोर्सेस एवरीबडी इज अप्लाइंग इन ऑर्डर टू मूव और डू वेरियस एक्टिविटीज सेम एज वी डू. ओके, सो दिस कम्स अंडर कॉन्टैक्ट फोर्सेस, क्योंकि यहाँ पे दो बॉडीज के बीच में कॉन्टैक्ट हो रहा है. एंड वन ऑफ द टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस इज योर मस्कुलर फोर्स, बिकॉज वी आर अप्लाइंग मस्कुलर
muscular force of our body yani muscles to that of the particular object to apply force. Okay, next. Now this is example. देखो ये लड़की पहले क्या कर रही है, हाई जंप कर रही है. अब हाई जंप कर रही है तो क्या कर रही है, वो दौड़ दौड़ के जा रही थी, उसके बाद अचानक से उसने अपने पैर को स्ट्रेच किया एंड देन शी जंप्ड, सो दैट शी इज अप्लाइंग फोर्स, राइट. ओके, नेक्स्ट देखो कैमल जा रहा है, कैमल बह रहा है, तो उसका कॉन्टैक्ट वो चल रहा है, तो वो चल रहा है तो वो अपने बॉडी के मसल का जो फोर्स है वो अप्लाई कर रहा है टू दैट ऑफ योर सरफेस, जिससे कि वो मूव कर पा रहा है. ठीक है, नेक्स्ट. नाउ द सेकेंड वन इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. दूसरा वाला क्या है, फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, पहला वाला मस्कुलर फोर्स तो इजी था, ठीक है. नाउ व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन साउंड्स डिफरेंट, राइट. Nothing different, it's very easy. Okay, let's see. Force of friction is a force which opposes the motion of an object over the surface. इसका क्या मतलब है, एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से हम इसके डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे. Okay, the best easy way in physics is that first you understand, first you read an example, then you go for the definition. Okay, what is the example? A ball rolling on ground gradually slows down and comes to rest due to force of friction. अब कभी भी आप कोई बॉल ऐसे फेंकते हो, वो एक मोमेंट, वो एक जगह तक गया, ठीक है, कुछ दूर तक जाएगा फिर रुक जाता है. क्यों होता है ऐसे, फ्रिक्शन की वजह से होता है. ठीक है, आप साइकिल चला रहे हो, आप साइकिल चलाए, जब आप साइकिल चलाना बंद कर दोगे उस मोमेंट में साइकिल स्लो हो जाएगा, उसके बाद कुछ टाइम के बाद बंद हो जाएगा. क्यों, फ्रिक्शन की वजह से. दैट इज द रीजन. जब आप बॉल फेंक रहे हो कुछ दूरी में बंद हो जा रहा है, वो अपने आप चलते ही जा रहा है क्या, नहीं, फ्रिक्शन है, रुक गया. उसके बाद आप साइकिल चला रहे हो, पेडल मारना बंद कर दो, साइकिल रुक जाएगा एक जगह पे. सो यहाँ पे फ्रिक्शन काम करता है. नाउ व्हाट इज फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अ फोर्स व्हिच ऑपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर द सरफेस. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो फ्रिक्शन का फोर्स है, व्हाट इज फ्रिक्शन, एक पर्टिकुलर फोर्स, ठीक है, विच ऑपोजेस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ओवर द सरफेस. फ्रिक्शन कौन दे रहा है, फ्रिक्शन सरफेस दे रहा है, हम जिस सरफेस में फेंक रहे हैं, हमारी धरती, ठीक है. सो अर्थ जो है फ्रिक्शन दे रही है. तो हम जब भी मैं बॉल फेंक रही हूँ तो जब तक उसका स्पीड है उस बॉल का वो जा रहा है, उसके बाद वो रुक जाएगा. सो क्या कर रहा है, फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो आपके पर्टिकुलर मोशन वाले जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसको ऑपोजिट करके रुक देगा. जब तक इसमें एनर्जी है तब तक गया, और जब रुक गया तो ये एक्ट कर दिया. सो दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन की वजह से चीज़ें रुकती है. Don't forget that. Okay, so what is force of friction, is a force which opposes the motion of an object over the surface. कोई भी पर्टिकुलर सरफेस में अगर जा रहे हो तो अगर फ्रिक्शन है, उस हर एक जगह पे फ्रिक्शन होता है, ठीक है. तो फ्रिक्शन की वजह से क्या करता है कि पर्टिकुलर जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में है उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन एक्ट्स. ओके, सो दीज आर टू एग्जांपल्स. नेक्स्ट. Now the second point is non-contact forces. Now what is non-contact forces? Again यहाँ पे contact नहीं होगा. The forces in which there is no contact in between that of your particular two objects. But force यहाँ पे apply हो रहा है. The first one is magnetic force. Magnetic force नाम से पता चल रहा है, magnet. ठीक है. Magnetic force is a force exerted by magnets, that is force of attraction and repulsion between two magnets. ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, दो पर्टिकुलर मैग्नेट रख दिया, अपने आप चीज़ें मूव करने लगती हैं, अपने आप फोर्स होता है क्योंकि वो मैग्नेटिक फोर्स होता है दोनों के बीच में. यू नो व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स, चुंबक से, ठीक है ना. तो मैग्नेटिक फोर्स इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट्स. तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंडर मैग्नेटिक फोर्स आता है, और ये फोर्स कौन एक्सर्ट करता है, मैग्नेट्स एक्सर्ट करते हैं. आपको पता है मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है. दो अगर सेम पोल्स हम पास पास ला रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, रिपेल कर जा रहा है, दूर हो जा रहा है. और अगर ऑपोजिट पोल्स आ रहे हैं तो अट्रैक्ट हो रहा है. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट एंड सेम पोल्स रिपेल ईच अदर. तो अगर सेम साइड में रख देती हूँ नॉर्थ नॉर्थ ऑफ दैट ऑफ योर पर्टिकुलर मैग्नेट, तो क्या हो रहा है, रिपेल हो जा रहे हैं, दूर हो जा रहे हैं. पर अगर नॉर्थ और साउथ रख दे रही हो तो चिपक जाएंगे, अट्रैक्ट हो जा रहे हैं. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, देखो, फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट ऑन अ पीस ऑफ आयरन स्टील. तो फॉर एग्जांपल ये इजीली होता है, मतलब ये पर्टिकुलर अगर आप आयरन के पास अगर आप मैग्नेट लेके जाते हो तो क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा. क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक पावर उसमें है. सो दैट इज द वे मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है, इसमें कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता. ठीक है, नॉर्थ साउथ पोल की वजह से, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से दैट इज फोर्स अप्लाइड, इंटरेक्शन होती है. पिक्चर देखो, पिक्चर है यहाँ पे कि
What is the first picture over here? Okay, the picture is that साउथ नॉर्थ है, ठीक है। तो नॉर्थ से हमने अप्लाई किया फोर्स और यहाँ से, तो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जो साइड्स होते हैं दे अट्रैक्ट इच अदर। ओके, यहाँ पे नॉर्थ साउथ एंड नॉर्थ नॉर्थ है, अगेन देयर विल अट्रैक्शन, फोर्स एक्ट करेगा। बट यहाँ पे जब नॉर्थ नॉर्थ होगा, सेम हो गया तो दूर हो जाएंगे, अगेन साउथ साउथ होगा तो दूर हो जाएंगे। ओके, दिस इज अगेन अ पिक्चर सी। स्टील इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। हमें पता है कि हम जब भी कोई पर्टिकुलर मैग्नेटिक मटेरियल के पास, स्टील एक मैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्ट होता है, अब मैग्नेट के पास उसको ले जाएंगे तो क्या होगा, एकदम मैग्नेट उसको खींच लेगा। तो यहाँ पे क्या मैं कुछ इंटरेक्शन करवा रही हूँ, नहीं, मैं सीधा मैग्नेट को कुछ दूरी पे रखती हूँ, मैं स्टील को कुछ दूरी पे नेल्स रखती हूँ, कुछ टाइम के बाद देखती हूँ कि नेल्स धीरे धीरे आके क्या चुंबक के पास चिपक जाते हैं। सो दैट इज अ प्रॉपर एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। Next, the second force that acts over here is electrostatic force. Now, what is electrostatic force? Electrostatic force is the force exerted by a charged body on another charged or uncharged body. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से इलेक्ट्रोस को तोड़ दो, इलेक्ट्रो वाला इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, और स्टैटिक इज फॉर चार्ज, इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है इलेक्ट्रिकली चार्ज होगा। तो कोई पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जो कि ऑलरेडी चार्ज्ड है, जब वो फोर्स अप्लाई करेगा टू दैट ऑफ अनदर चार्ज बॉडी या अनचार्ज बॉडी, ठीक है, तब कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिकली चार्ज। ठीक है, एक इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी अगर दूसरे इलेक्ट्रिकल चार्ज बॉडी से, या फिर एक इलेक्ट्रिकल चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी से मतलब फोर्स अप्लाई करेगा, उसमें कहाँ कौन सा फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई होगा, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, लेट्स सी एग्जांपल। एग्जांपल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। द फर्स्ट वन इज अ प्लास्टिक स्ट्रॉ चार्ज बाय रबिंग विद पेपर अट्रैक्ट्स अ सस्पेंडेड प्लास्टिक स्ट्रॉ। ठीक है, तो ये क्या होता है बताओ, एक प्लास्टिक स्ट्रॉ है, आप एक स्ट्रॉ ले लीजिएगा प्लास्टिक का, जिससे हम जूस पीते हैं, ठीक है, उसको ले लो। ठीक है, उसको हम चार्ज कर सकते हैं, कैसे चार्ज कर सकते हैं, पेपर लेंगे, पेपर को उस सरफेस में रब कर देंगे, ठीक है, पेपर में सरफेस में रब कर देंगे तो वो चार्ज हो जाता है। वही पेपर अभी वही प्लास्टिक स्ट्रॉ को और एक प्लास्टिक स्ट्रॉ के पास लाओगे तो चिपक जाएगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जिस प्लास्टिक स्ट्रॉ को हमने पेपर से रब किया, उसको हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक बना दिया, उसको हमने चार्ज दे दिया। ठीक है, हमने चार्ज कर दिया तभी जाके वो चार्ज हो गया, और फिर से मैं अनचार्ज बॉडी के पास जब उसको लेके गई तब वो अट्रैक्ट हो गया। वी हैव एक्सपेरिमेंटेड इट मेनी अ टाइम्स। ठीक है, हम बालों के साथ करते हैं ऐसा, हम एकदम क्या बोलते हैं आपका पर्टिकुलर कंघी होता है, उसको एकदम रब करके एकदम चार्ज कर लेते हैं और बाल के पास ला लेते हैं, खड़ा हो जाता है। देखा है? देखा होगा कई बार, आपने खुद भी किया होगा, एवरीबॉडी हैज़ डन इट बीइंग अ किड। ओके, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम हेयर अपना बॉडी हेयर भी ऐसे ही खड़े करते हैं, मतलब बहुत बार ऐसे चार्ज कंघी लेके आते हैं, एकदम ऐसे रब करते हैं, पूरा कंघी को चार्ज कर देते हैं, उसके बाद उसको ले आते हैं, मतलब ऑन द सरफेस ऑफ योर स्किन, बाल खड़े हो जाते हैं, गूज़बम्प्स टाइप आ जाता है। व्हाई दैट हैपेंस, क्योंकि हम उसको इलेक्ट्रिकली चार्ज करके अपने बॉडी सरफेस के पास ला रहे हैं। देयर इट अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बीइंग एक्टिव। ये सब बचपन में समझ नहीं आता था ना, ये लगता था अरे ये सब क्या है। अब देखो, ठीक है, so these are the things. Next, a plastic straw charged by rubbing with paper repels a suspended plastic charge by rubbing with paper. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पर अगर सेम हम एक प्लास्टिक स्ट्रॉ ले रहे हैं उसको चार्ज कर रहे हैं, और एक प्लास्टिक स्ट्रॉ ले रहे हैं उसको चार्ज कर रहे हैं, और दोनों को पास लेंगे तो दोनों अलग हो जाएंगे, पर एक चार्ज होगा एक अनचार्ज होगा तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा। दिस इज द फंडा। नेक्स्ट देखो, ये सबने किया हुआ है, एकदम मतलब पकड़ के एकदम क्या बोलते हैं, पेपर को पकड़ा एकदम पूरा कंघी के ऊपर ऐसा रब किया तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक बन गया। अब उसी कंघी को अगर मैं पेपर्स के पास ले आती हूँ छोटे पीसेस, वो एकदम अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मेरा कंघी इलेक्ट्रोस्टैटिक हो चुका है, और जब मैं उसको अनचार्ज पार्टिकल्स के पास लाती हूँ तब वो अट्रैक्ट कर लेता है। So this is again an example of non-contact force. The first one was your magnetic force, and second one is your electrostatic force. The third and the final one is magnetic gravitational force. Now what is gravitational force? Gravity आपको पता है, हम खड़े हो पाते हैं, the only reason is gravity। ठीक है, वरना तो हम उड़ने लगेंगे,
जैसे कि आपका एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, ठीक है? जब चले जाते हैं स्पेस में ग्रेविटी नहीं है, तो स्पेस में ग्रेविटी नहीं होने की वजह से वो क्या करते हैं, वो तो उड़ने लगते हैं, है कि नहीं? तो उनको बेल्ट में ये करना, कोई भी चीज़ अगर वो डालते हैं तो ग्रेविटी नहीं होने की वजह से ऊपर चली जाती है। पानी भी वो पीते हैं तो क्या होता है, पानी में ऐसा डालते हैं तो पानी भी ऐसा ऊपर की तरफ जाती है, बिकॉज देयर इज नो ग्रेविटी। क्योंकि हमारे अर्थ में ग्रेविटी है, दैट्स वाई वो क्या होता है, नीचे चीज़ें गिरती हैं। दैट्स वाई वी एबल टू स्टैंड, दैट्स वाई वी एबल टू व्हेनेवर वी डू समथिंग इट कम्स डाउन। नदी भी होती है जो ऊपर से नीचे बहती है, द ओनली रीज़न इज दैट देयर इज ग्रेविटी। ठीक है, कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे आती है, हम खड़े हो पाते हैं, द स्टेबिलिटी दैट वी आर हैविंग over here on earth is just because of the gravitational force exerted by our earth। ठीक है, इसी की वजह से हम रहते हैं, वरना हम भी उड़ रहे होते। पानी ऐसे ऊपर से ऐसे नीचे से ऊपर जा रही होती, ग्रेविटी की वजह से वो चीज़ें खींचता है। ठीक है, तो हमें खींच के खड़ा रखा है। चलो देखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हमारी अर्थ जो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करती है, जिसकी वजह से हम स्टेबल रहते हैं। दैट्स वाई खींच के रखी है हमें। वंस ग्रेविटेशनल फोर्स अगर छोड़ दोगे सब उड़ने लगेंगे। इट पुल्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स द अर्थ, पुल करके उसने रखा हुआ है। दैट इज हाउ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स। ओके, नेक्स्ट, what is example? A coin or pen falls down and slips off your hand. A ball thrown upwards fall down. ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आप उछाल रहे हो, सपोज मैं एक बॉल उछाल रही हूँ, तो क्या हो रहा है, मेरा बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर ही नहीं जा रहा है। क्यों ऊपर से, मैंने तो ऊपर फेंका, वो ऊपर ऊपर ही जाना चाहिए, नहीं, वो कुछ हद तक ऊपर जाएगा, जब तक मैंने जितना ज़ोर से फेंका फोर्स के हिसाब से, फिर वो नीचे आ जाएगा। अब वो नीचे क्यों आता है, वो नीचे आता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज बीइंग अप्लाइड बाय दैट ऑफ योर अर्थ। फाइन, ओके। कोई कॉइन या कोई पेन में गिरा दे रही हूँ, मैं अपना पेन ऐसे गिरा रही हूँ, तो मेरा पेन ऐसा ऊपर नहीं जा रहा है, मेरे पेन नीचे आया। अब नीचे मेरा पेन क्यों आया, क्योंकि नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स उसने खींचा। ठीक है, थर्ड, लीव्स एंड फ्रूट्स फॉल टू द ग्राउंड व्हेन दे गेट डिटैच्ड फ्रॉम द प्लांट। अब कोई भी जैसे सेनेसेंस होता है, पर्टिकुलर जितने भी हमारे पेड़ होते हैं उनके लीव्स शेड ऑफ होता है, तो जब नीचे पत्ता जब गिरता है तो वो नीचे गिरता है, वो ऊपर की तरफ नहीं जाता। नीचे क्यों गिरता है, क्योंकि अगेन ग्रेविटेशनल फोर्स उसको खींचती है। वाटर इन रिवर्स फ्लो डाउनवर्ड्स, क्या नदी ऊपर नीचे से ऊपर जाती है, नहीं, ऊपर से नीचे आती है। क्यों ऊपर से नीचे आती है, अगेन ग्रेविटेशनल फोर्स। वॉट एवर वी आर नाउ, वी आर स्टैंडिंग ओवर हियर, वी आर सिटिंग ओवर हियर, whenever things falls off it goes downward. The only reason is that there is some pressure force that is being exerted by the earth जो खींचता है, and that is called as gravitational force. So it is again an example of non-contact force. Got it? Next. So these are the examples। हम जब भी बॉल फेंकते हैं, जितना फोर्स में फेंकते हैं उतना तक जाता है, उसके बाद कुछ दूरी आने के बाद नीचे आ जाती है। द रीजन इज that the earth pulls the ball towards earth. So gravitation. Senescent, लीफ अपनी पेड़ अपने पत्ते गिराते हैं नीचे। पानी, बारिश होती है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर नहीं होती। नदी ऊपर से नीचे बहती है, नीचे से ऊपर नहीं बहती है कभी। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आप जा रहे हो, उड़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं पंछी होती है, पंछी नॉट ओवर, ये वाला मतलब पतंग है, ठीक, पतंग टाइप का। तो आप कुछ उड़ा रहे हो, उसके बाद कुछ मोमेंट के बाद जब हवा ववा सब बंद हो जाएगा, तो पतंग कैसा उड़ता है, पतंग उड़ता है जब हवा होता है। अगर हवा बंद हो जाए तो पतंग आ जाता है नीचे। क्यों नीचे आ जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो अर्थ एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ होती है वो नीचे की तरफ ही आनी होती है, हम खड़े हो पाते हैं, उसका रीज़न है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर आप जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस में, जो भी एस्ट्रोनॉट जाते हैं स्पेस में, वो उड़ते ही रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे देयर इज नो ग्रेविटी, बट अर्थ हैज़ ग्रेविटी बिकॉज ऑफ विच देयर आर थिंग्स वी कैन सी। We can see the river coming from up to down, we can see rain, we can see leaves falling from that of plant, we can see tides coming down. So lot of things which comes under your gravitational force। ठीक है, जिसकी वजह से हम ऐसे एक जगह में, वरना हम इधर उधर उड़ के भागे होते हैं। ठीक है, so this is what for today। Today we complete the third part of force and pressure, that is 11th chapter, third part complete होता है यहाँ पे। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने types of forces के बारे में discuss किया। that is two types of forces that we discussed over here, first is contact and second is non-contact। Contact comes under when there is interaction or contact between two particular objects, and what are non-contact, when there is
No interaction between two particular objects, but yes, force is being applied. Now contact के क्या examples हैं? Contact का example आता है muscular force. Muscular force is whenever we are applying some force in order to move that object. Okay? या हम कोई particular force apply कर रहे हैं from that of our muscles, it is called as muscular force. And the second part that we learned over there is क्या था? पहले हम लोग मस्कुलर फोर्स पढ़े, दूसरा इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने पढ़ा. फ्रिक्शन का मतलब क्या है? फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को अपोज करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप बॉल फेंक रहे हो तो कुछ देर दूर में जाने के बाद वो बॉल रुक जाता है. क्यों रुक जाता है? क्योंकि देयर इट एक्ट्स फ्रिक्शन. देयर फ्रिक्शन एक्ट्स. तो फ्रिक्शन क्या करता है? कोई भी मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को अपोज करता है. दैट इज फ्रिक्शन. Okay, then we studied about non-contact forces. First आ गया magnetic force. Magnets होते हैं. Magnets में क्या होता है? There is no contact directly. कुछ ऐसा करना नहीं पड़ता. अगर magnets में again दो टाइप के poles होते हैं, south and north. Same types of pole attract, repel each other, and different types of pole attract each other. Simple. Next. नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आप कोई भी चार्ज पार्टिकल को एक अनचार्ज पार्टिकल की तरफ लाओगे तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा. इसका एग्जांपल यही है, मैंने कोम्ब लिया, कोम्ब को मैंने चार्ज कर दिया पेपर से. अब कुछ टाइम के बाद मैं उसको अपने बालों के ऊपर ले आऊँगी या फिर पेपर्स, छोटे छोटे पेपर जैसे पिक्चर में दिखाया गया वैसा करूँगी, देन इट विल अट्रैक्ट. और द थर्ड एंड द फाइनल वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स. हम आज खड़े हैं या फिर ऊपर से नीचे पानी बह रहा है, द ओनली रीजन आउट हियर इज बिकॉज देयर इज ग्रेविटेशनल फोर्स बीइंग exerted by that of earth which pulls the objects toward that of earth. ठीक है? So I hope that you liked today's session, and if you do like it, do like, share and subscribe and send it between your friends तो ज़्यादा से ज़्यादा वो भी पढ़ सकें. ठीक है? तो ये वाला थर्ड पार्ट था. अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर, you may tell me in the comment section below. I'll definitely answer. Alright, so and I'll be seeing you next in the next session with the new particular part, that is fourth part. तो I hope कि आपको समझ आ रहा होगा and you are pretty clear about this. Keep your concepts clear and everything will be good. Okay? And कोई भी doubt है तो let me know. So I'll be meeting you next with a new session of this particular chapter. Till then, have a good day and don't forget to smile. Keep smiling. Bye.